नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की। जी हाँ दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एस्पायरेंट के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी की पूरी सोशल मीडिया पर, क्या यूट्यूब क्या फेसबुक, अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ट्विटर हैंडल और जितने भी आरआरबी की साइट हैं उन सभी की हम बात करेंगे कि किस कदर एक कोहराम जैसा मचा हुआ है। क्योंकि आपको पता ही है कि आरआरसी ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम प्रक्रिया है वो इतनी ज़्यादा धीमी है ना कि अगर हम सन 90 में चले जाएं, जब बैलगाड़ी से हम लोग सफ़र करते थे उससे भी कहीं ज़्यादा धीमा लग रहा है। लेकिन आपको दोस्तों बता दें कि ये जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है इसके रिगार्डिंग बहुत ही तगड़ा संघर्ष छात्रों का रहा है, और वो छात्र भली भांति जानते हैं। और बड़ी चीज़ तब हो जाती है जब इसके रिगार्डिंग छात्रों ने फिजिकल प्रोटेस्ट हो, ऑनलाइन प्रोटेस्ट हो, वो सारी प्रोटेस्ट की हो और उनको आश्वासन दिया गया हो हाई पावर कमेटी जिसे नाम दिया गया था उसके द्वारा कि सारी चीज़ें फेयर हैं और क्लियर हैं और आगे एग्ज़ाम हमारा इतने तारीख से स्टार्ट होगा। और जैसा कि बताया गया था, आज से 3 महीने पहले जो नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी किया था हाई पावर कमेटी के जो रिजल्ट आए थे उसके बाद में, कि जो भी CBT 2 इंट्रोड्यूस किया गया था उसको हटाया गया, ये सब सारी चीज़ों के बाद में उसमें बताया गया था कि जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो हमारा एग्ज़ाम जुलाई में स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। लेकिन बड़ी चीज़ थी कि आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जुलाई में स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इससे भी बड़ा एक प्रश्न चिन्ह दोस्तों आपको दिखाने वाले हैं, जिसको लेकर दोस्तों इस वीडियो का थंबनेल था वो ये था कि छात्रों के साथ इतना बड़ा धोखा या फिर क्या विश्वासघात क्यों। जब एक छात्र किसी के साथ में जुड़ता है या फिर जब एक कैंडिडेट के साथ में जुड़ता है तो एक विश्वास के साथ में जुड़ता है, ठीक है। लेकिन ये विश्वास जब टूटता है ना, या फिर जब कोई तोड़ता है ना, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा लगता है। और ख़ासकर उस स्थिति में जब आपको या फिर कहें वो जो एस्पायरेंट तैयारी कर रहे हैं बीते 3 सालों से, उनको आपकी ज़रूरत है, उस समय जब आप ऐसा करते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यूट्यूब पे वो चीज़ दिखाने वाले हैं जिसके लिए हम कह रहे थे कि इतना बड़ा धोखा क्यों। इस समय अगर आप यूट्यूब पर चले जाए ना, और अगर आरआरसी ग्रुप डी के एस्पायरेंट है और आरआरसी ग्रुप डी सर्च कर दें तो आपको इस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आरआरसी ग्रुप डी ब्रेकिंग न्यूज, ये एक नोटिस कैसा आया, आ गई बड़ी अपडेट, मतलब वैसे जिससे मतलब ब्लड न्यूज नहीं होती जिससे न्यूज़ चैनल वाले आजकल करते हैं ऐसे। और इसके बाद में आप लोग तमाम वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरीके के, ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब से शुरू होगा। अब बहुत सारे लोगों ने तो बता रखा है कि ऑफिशियल नोटिस जारी और इस तरीके की चीज़ें। और अगर आप एक चीज़ देखेंगे रेलवे की ऑफिशियल साइट पर तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि असलियत क्या है, और रेलवे किस तरीके से छात्रों को इस तरीके की फर्जी इंफॉर्मेशन पर भटकने के लिए मजबूर कर रही है। और लास्ट नोटिस आपको देखेंगे तो वही नोटिस है दोस्तों जो उन्होंने मार्च में जारी किया हुआ था, जो हाई पावर कमेटी का रिजल्ट आया था उसके बाद में। और उन्होंने दोस्तों जो बताया हुआ था वो भी दोस्तों हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो चलते, ये नोटिस इन्होंने जारी किया था 10 मार्च 2022 को, और अभी क्या चल रहा है आप समझ सकते हैं कि जून 2022। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग दोस्तों आप देख सकते हैं कि अप्रैल मई जून 3 महीने होने को है, और रेलवे की तरफ से ग्रुप डी के लिए कोई भी नोटिस नहीं आया है। और इस नोटिस में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो टेंटेटिवली जुलाई 2020 से स्टार्ट होगा। और जब उन्होंने टेंटेटिव शब्द ही लगाया है तो उससे तो बिल्कुल गौर किया जा सकता है कि कितना वो एग्ज़ाम कराने के मोड में और क्या चीज़ें हैं, मतलब चेंज हो सकती है। और ऐसे में आपको बता दें दोस्तों जून आ चुकी है, ठीक है, और अभी तक कोई भी रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग नहीं आया है। और इससे आप एक चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी एग्ज़ाम होना होता है तो उससे पहले एक विस्तृत शेड्यूल आता है कि इतने से इतने तारीख के बीच में एग्ज़ाम होगा, और आपका उससे पहले पास आता है और सिटी इंटीमेशन आता है, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मीलों तक नदारत हैं, मतलब दूर दूर तक इसका नोटिफिकेशन नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जुलाई में ये एग्ज़ाम क्या ही करा पाएंगे। मतलब अगर आप यहाँ से देखें तो फर्स्ट और सेकेंड वीक तो जुलाई का किसी भी हालत में एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता। और ऐसे में जब इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, और हम बात करते हैं कि TCS एग्ज़ाम कराएगा, ठीक है ना। और इससे पहले तो खबर आ रही थी कि एक जो दूसरी एजेंसी है NSCIT, तो वो तो दोस्तों एग्ज़ाम कराने से न रही है इस बार,
क्योंकि आपको पता ही है कि यूपी में ही यूपीएसआई के एग्ज़ाम में इतना बड़ा बवाल हो चुका है, और ऐसे में वो क्या ही एग्ज़ाम कराएंगे। ठीक है, तो इससे तो दोस्तों एक चीज़ और आपको क्लियर होगी कि जो वेंडर है, वेंडर भी अभी तक ये ठीक से क्लियर नहीं कर पाए हैं कि कौन सा वेंडर एग्ज़ाम कराने वाला है, क्योंकि टीचर्स के ऑलरेडी एग्ज़ाम जुलाई में लगे हुए हैं। ठीक है, एसएससी के और भी कई एग्ज़ाम हैं। तो ऐसे में रेलवे का ग्रुप डी के विषय में कुछ ना बोलना, रेलवे के जो एस्पायरेंट है, जो 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं चिंता का सबब बनता जा रहा। लेकिन ये अगर रेलवे क्लियर नहीं करता है समय रहते, तो ज़रूरी होगा कि रेलवे के छात्र जो हैं उनकी उम्मीदें और सब्र का बांध टूटता हुआ नज़र आ सकता है, और वो फिर से एक बार प्रोटेस्ट के लिए आते हुए दिख सकते हैं। तो रेलवे को ज़रूरत है कि समय रहते वो एग्ज़ाम के लिए शेड्यूल जारी करे और उनके एग्ज़ाम कराए, क्योंकि बहुत हो गया इंतज़ार। इतने दिनों में तो आपकी दूसरी सरकार बनने को आ गई, और अब अभी तक आपने इनका एग्ज़ाम ना कंडक्ट कराने की सोची, ये कहाँ का न्याय है। और इसी के चलते आप हर बार क्या कहते हैं कि छात्रों से वोट ले लेते हैं रोज़गार के नाम पे, और रोज़गार के नाम पे मिला क्या है। 3 साल से छात्र अगर कहीं पर भी तैयारी कर रहा है तो साल का लाखों रुपए फूंक देता है। तो कैसे वो अपने घर वालों को समझाए, कैसे वो अपने रिश्तेदारों को समझाए। एक बार स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, सोचिए। और फिर इस तरीके की आप देख सकते हैं कि पूरा सोशल मीडिया है, तरह तरह के लोग होते हैं, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे कैसे वो वीडियोस पे जाते हैं, बाद में फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो परेशान ऊपर से और भी परेशानी। तो ये सब सारी चीज़ें किस हद तक छात्रों को परेशान कर रही है, हमारी सरकार, हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो भी, इनको इस पर सोचना होगा और उनके विषय पर बात करनी होगी, तभी कहीं ना जाकर कुछ हो सकता है। नहीं तो ये युवा फ्रस्ट्रेशन में आकर आए दिन जिस तरीके से देख सकते हैं कि छात्र अपने आप से हताश होकर किन चीज़ों का रुख कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा है कि कुछ छात्रों, अब इस बात को तो हम क्या ही कहें कि छात्र खुदकुशी जैसी चीज़ें तक सोचने लगते हैं। आपको बता दें, मैसेजेस आते हैं बहुत सारे, तो बस ज़रूरी होता है कि उनको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अगर एक मोटिवेशन मिल जाता है ना, तो छात्र अब पूरी रात सोता नहीं है, पूरी रात पढ़ाई करता है। और आप जब इतना ज़्यादा किसी को फ्रस्ट्रेट कर देंगे तो सोचेंगे वो किस हालात से गुजरेगा। तो रेलवे से हाथ जोड़ के निवेदन है कि छात्रों के लिए सोचे और उनका एग्ज़ाम शेड्यूल जारी करे। और एक चीज़ और रेलवे एस्पायरेंट से हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे रास्ते होते हैं और उन रास्तों से गुजरना तो पड़ता ही है। लेकिन बड़ी चीज़ होती है कि उस समय हम किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते हैं, और ये समय है मोटिवेट होने का। और इस समय अगर आपने मोटिवेट कर लिया अपने आप को, तो डेफिनेटली कि आगे आपको एक अच्छी राह ही मिलेगी। लेकिन ज़रूरी है कि उसके लिए आपको अपनी आवाज़ उठाते रहना पड़ेगा। रेलवे के कान पे जूनी रेंग रही है वो कि क्या सोच रहा है कि फिर से इसको अगले लोकसभा चुनाव तक ले जाना, क्या चीज़ें ले जाना है, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। हम फिर से यूनाइट होंगे और प्रोटेस्ट के लिए भी तैयार होंगे, अगर नहीं रेलवे समय रहते एग्ज़ाम कराता है तो। क्योंकि बहुत हो गया समय, 1 साल 2 साल 3 साल, कितना समय चाहिए भैया, इसका जवाब देना होगा रेलवे को। ठीक है, और ये जवाब हम लेके रहेंगे और हम सब यूनाइट हैं। फ़िलहाल दोस्तों, आप लोग जैसे कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा तो आप लोग साथ में ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं। और ये जो यूट्यूब पर कुछ क्या कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन चलती रहती है, आ गया नोटिस, सब चीज़ों पर बिल्कुल भी भ्रमित मत हो, आप अपनी तैयारी पे फोकस करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।